stress, anxiety, depression. Namaste everyone, welcome to our channel Virendra Strength Yoga. My name is Virendra Kumar. तो जैसा आप सभी लोग अभी सुन चुके हैं कि आज का जो टॉपिक होने वाला है योगिक सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में तरह तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगी है। तरह तरह के वायरस आ रहे हैं। पहले कोविड-19 की वजह से, अब उसका एक वेरिएंट आया ओमिक्रॉन की वजह से। लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लोगों का लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, रूटीन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो रिजल्ट है कि उसकी वजह से लोग स्ट्रेस में रहने लगे हैं, तनाव में रहने लगे हैं। उसके लिए क्या योग में कोई सोल्यूशन है? जी बिल्कुल। योग स्ट्रेस के लिए एक अचूक दवा है जिसको साइंस भी मान चुकी है, तरह तरह के रिसर्च हुए हैं और आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं आप योग कीजिए तनाव को दूर करने के लिए। तो योग में योगासन और प्राणायाम दो चीज़ें होती हैं। योगासन का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं और पोस्ट कर चुके हैं इससे पहले अपने चैनल पे। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को देखिए। अब इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे प्राणायाम बताऊंगा कि अगर आप स्ट्रेस में हैं या तनाव में हैं तो उन प्राणायाम को करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, सारे प्राणायाम नहीं करने चाहिए, कुछ प्राणायाम से नुकसान भी मिलता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताने जा रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेस दूर करने में, तनाव दूर करने में। ठीक है, तो सबसे पहला प्राणायाम हम कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब आप सभी लोगों ने अनुलोम विलोम तो सुना होगा, पर उसको सही तरीके से कैसे करें उसको बड़े ध्यान से सुनना होता है। देखिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। मुद्रा में आप किसी में भी बैठ सकते हैं जिसमें आप इजीली बैठ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब काफ़ी लोगों को जिसको स्ट्रेस या तनाव होता है वो लोग सीधे बैठ नहीं पाते। वो क्या कर सकते हैं, अपने टेल बोन को पूरा पीछे किसी दीवार से लगा के पूरी तरह से बैठ सकते हैं, इस तरह से स्पाइन को स्ट्रेट करके ऐसे भी बैठ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, अपने दाहिने अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद करें। सिंपल समझिए, एज सिंपल एज दैट। दाएं अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद किया, धीरे धीरे लेफ्ट से इनहेल करना है 5 काउंट तक। फिर लेफ्ट को बंद कर लो पहली 2 उंगलियों से और राइट से 5 काउंट तक एक्सहेल कर दो। जिससे एक्सहेल किया है राइट से उसी से इनहेल करें 5 काउंट तक और फिर दूसरे से एक्सहेल करें 5 काउंट तक। ठीक है, तो इस तरह से आपको कम से कम 5 से 10 मिनट इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को बैलेंस कर देता है, सर्दी गर्मी को बैलेंस करता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करता है। उसके बाद जो नंबर 2 पे हम प्राणायाम करने वाले हैं वो प्राणायाम हम करने वाले हैं उज्जयी ब्रीदिंग। उज्जयी ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ इनहेल करना है और एक्सहेल करना है दोनों नोस्ट्रिल से। अभी आप एक एक नोस्ट्रिल से कर रहे थे, अब कमर गर्दन सीधी करके ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। पूरा 1 से 5 काउंट तक इनहेल करें, कुछ सेकंड के लिए श्वास रोकिए, फिर 1 से 5 काउंट तक आप एक्सहेल करें धीरे धीरे। इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया। इस तरह से इस ब्रीदिंग को करना है। और ब्रीदिंग करते वक्त आपका फोकस कहाँ होगा, अपनी श्वासों पर। ट्राई टू कनेक्ट योर ब्रेथ टू योर स्पाइन। फील करें कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आपकी सांसें ठंडी ठंडी नोस्ट्रिल से होकर नेक के थ्रू अपर स्पाइन से लेकर लोअर स्पाइन तक जा रही है। अपने स्पाइन को अज्यूम करें ऐसे वायर की तरह से कि आपका जो स्पाइन है वो एक वायर है और आपकी सांसें करंट है। जब आप सांस ले रहे हैं तो वो सांसें आपके नोस्ट्रिल से होकर नेक के थ्रू अपर स्पाइन से लोअर स्पाइन तक जा रही हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वो सांसें लोअर स्पाइन से अपर स्पाइन की ओर आते हुए नोस्ट्रिल से बाहर जा रही हैं और वाइब्रेशन को अपने स्पाइन में फील करने की कोशिश करेंगे। ये हुई 2 ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम और उसके बाद उज्जयी ब्रीदिंग। उसके बाद एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका आप जान लीजिए। भ्रामरी प्राणायाम में देखिए आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपने जीभ को राउंड करके अपर पैलेट से लगा लीजिए, मुंह बंद रहेगा। अब पहली उंगली आपके थर्ड आई सेंटर पे आईब्रो के ऊपर रखिए, दूसरी उंगली जहां से आंसू आई हैं वहां पे रखिए, तीसरी उंगली नॉस्ट्रल के पास और चौथी उंगली लिप्स के पास। यहां तक समझ में आ गया? पहली उंगली फोरहेड, दूसरी उंगली जहां से आंसू आते हैं आंखों पर, तीसरी उंगली नॉस्ट्रल के पास, चौथी उंगली लिप्स के पास।
और अंगूठों से अपने कान को बंद रखना होता है। अंगूठे पूरी तरह से कान को बंद कर लें। उसके बाद पूरा इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमें एक हमिंग साउंड क्रिएट करनी है। हम इस तरह से हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, और उस हमिंग साउंड से एक वाइब्रेशन फील होती है आपके ब्रेन में, उस वाइब्रेशन को फील करना होता है। तो उस वाइब्रेशन से क्या होता है, आपकी जो ब्रेन में ब्रेन सेल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ब्रेन सेल्स होते हैं, वो उनको एक्टिवेट करता है, उनकी एक्सरसाइज करता है। तो उससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपको रिलैक्सेशन, कामनेस महसूस होगी। करते करते ही आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस सीक्वेंस से जो मैं बता रहा हूं उससे आप करेंगे। तो मैं कुछ समय करके दिखा दे रहा हूं आपको। ये 5 से 10 बार आप इजीली कर सकते हैं, तो करिए। 5 बार भी करेंगे तो बहुत होगा। देखिए इस तरह ये रखा, ये 5 to 10 टाइम आप इसको भ्रामरी प्राणायाम करें, और प्राणायाम करने के बाद कुछ समय सिर्फ बैठ जाएंगे सीधे, और आप अपने राइट कान पर पूरा ध्यान लगाइए। 2 मिनट के लिए बैठना है। राइट कान से आपको झन की आवाज आएगी, उस आवाज पे अपना पूरा ध्यान लगाना है। और उसके बाद 5 मिनट के लिए आप ओम चैंटिंग, उद्गीत प्राणायाम, जो लोग करना चाहते हैं वो उद्गीत प्राणायाम करिए। तो आपका जो बेनिफिट है वो आप करते करते ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगता है, आप खुश महसूस करने लगेंगे, और कुछ ही दिनों के इस अभ्यास के बाद आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, वो दूर होने लगेगा। तो उद्गीत प्राणायाम करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं। ओम चैंटिंग कैसे करना चाहिए। कमर गर्दन सीधी रखेंगे एकदम। कमर गर्दन सीधी रखने के बाद जो मैंने आप लोगों को बताया है, ओम चैंटिंग करनी है। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। तो इसको इसी तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। और जब आप ओम बोलें तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो लोअर स्पाइन से धीरे धीरे अपर स्पाइन की ओर आते हुए फील करना है, करंट की तरह से। तो जब आ बोले तो आपका वाइब्रेशन लोअर स्पाइन पे रहे, ऊ बोले तो वो थोड़ा वाइब्रेशन ऊपर आके आपके हार्ट तक आए, और जब माँ बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन आपके ब्रेन में हो। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ये कम से कम 11 राउंड आप ओम शब्द का उच्चारण जरूर करें। किस तरह, इनहेल किया, अब एक्सहेल करते हुए इस तरह से आप कम से कम 11 बार ओम शब्द का उच्चारण करें, और उसके बाद 2 से 3 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। तो करते करते ही आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो धीरे धीरे दूर जाने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके बताइए, लोगों तक वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।